दोनों साइड माता जी की जोत है अखंड, उसके दर्शन करो। इधर देखो, ये है तेल की, इस साइड है घी की, अखंड जोत है ये। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि सनातन धर्म की जो सीरीज शुरू की, जिसमें साधु संतों के त्याग और तपस्या से आपको रूबरू कराऊंगा, और साथ ही साथ जितने भी दर्शनीय स्थल है, जितनी भी तपोभूमि है, उनके भी दर्शन कराऊंगा और कोशिश करूंगा वहां से आशीर्वाद दिलाने की कोशिश रहेगी। जैसे कि अभी मैं जीन माता का आपको दर्शन कराऊंगा, मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा एक बार सभी दर्शकों को एक बार जीन माता के दर्शन करवाए और यहाँ के महत्व, यहाँ का इतिहास इसी बुलेटिन के माध्यम से हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक बार आप सभी को कहूँगा, आप घर बैठे अगर इस लाइव प्रसारण देख रहे हैं, एक बार सभी जय माता दी का जयकारा लगाएंगे। और साथियों, जैसे कि भक्तों का सैलाब मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार रहता है, और भक्त यहाँ पर सभी एक साथ नहीं कहूँगा। और हालांकि एक बात कहूँगा, अभी कोई नवरात्रा नहीं है, फिर भी वो भीड़ है कि नवरात्रा देखेंगे तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती। एक बार सभी को दिखाना पूरा। सभी से निवेदन करूंगा एक बात, जैसे हर बार कहता हूं, संस्कार सबसे बड़ा होता है। आप बच्चों के लिए धन संपत्ति दे रहे हैं ना दें, विद्या और संस्कार जरूर दें। और मैं यहाँ पे जो कुछ स्कूल के बच्चों को लेकर आए हैं टीचर, उनसे हम बात करेंगे। मैडम है क्या? मैडम आगे आ जाइए। मैडम, जैसे कि आज के टाइम में देख रहा हूँ बच्चों को पिकनिक के लिए लेके जाते हैं, घूमने जाते हैं, बच्चों को गार्जियन को साथ लेके जाते हैं, हनीमून जाते हैं तो साथ में लेके जाते हैं। लेकिन धार्मिक स्थल या देवताओं को जाते हैं तब बच्चों को बहुत कम साथ में लेके जाते हैं। ये इसके ऊपर आपके क्या भावना है कि आप बच्चों को ऐसे धार्मिक स्थलों पर लेके आए हो? इसके लिए हम लोग ये बोल रहे हैं क्योंकि बच्चों की काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि हमें कहीं घूमने के लिए लेके चले, लेकिन हमारा ये माना कि और कहीं तो कहाँ जाएं हम लोग घूमने के लिए। तो फिर सोचा कि ये जीण माता की हम लोग यहाँ सारे चलते हैं, तो इस वजह से हम लोग इनको यहाँ लेके आए कि ये भी खुश रहे और अच्छे से दर्शन भी हो जाए हमें। अच्छा, ये भावना है। और कुछ बच्चों से बात करते हैं, आपको यहाँ धार्मिक स्थल पर ज़्यादा अच्छा लगता है या कहीं वाटर पार्क जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है? धार्मिक स्थलों पे। धार्मिक स्थल हमारी संस्कृति है तो हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शांत रहता है यहाँ पे, शांति और सुकून मिलता है। जो यहाँ पे मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, जाके कहीं पे नहीं मिलता। जहाँ यहाँ पे शांति और सुकून है यहाँ पे, और कहीं पे भी नहीं मिलता। यहाँ शांति और सुकून को मिले। कुछ संस्कार भी अच्छे लगे होंगे यहाँ पर? बच्चों ने कहा संस्कार भी अच्छा लगे। मैं सभी से निवेदन करूँगा, बच्चों को धार्मिक स्थल जरूर लेके जाएं। जिंदगी में कहीं नहीं लेके जाए तो धार्मिक स्थल पे लेके जाएं, अन्यथा आप भी समझ लो, मैं कहूँगा धार्मिक अगर आप पीढ़ी को नहीं दोगे धर्म, तो आगे आने वाली पीढ़ी को वह कैसे दे पाएंगे। साथियों, जैसे कि यहाँ डंका बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, इसका महत्व मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार। यहाँ पर जो ये बजाते हैं इनके परिवार से, ये बजाने वाले कौन से परिवार से हो आप? जागा परिवार। अच्छा, इसका क्या महत्व, इसका क्या इतिहास है?
ये बहुत प्राचीन समय से पीढ़ी दर पीढ़ी से मुगल काल से ये माँ का दरबार में डंका बज रहा है। शुरुआत कैसे हुई इसकी? ये औरंगजेब बादशाह दीन माता के दरबार में मंदिर तोड़ने के लिए आया था माँ का। माता ने भंवरे छोड़े, उसकी सारी सेना को समाप्त कर दिया, सिर्फ औरंगजेब ही बचा था। और उसके हाथियों से ये 4 नौपत नीचे गिर गई, तो उसने हाथ जोड़ के विनती की कि हे मैया ये नौपत यहीं बजेगी और मैं यहाँ पर जीण माँ के दरबार में अखंड जोत चालू करूँगा। उसे अखंड जोत चालू करी। ये नौपत मुगल काल के समय से यहाँ माँ के दरबार में सबकी मनोकामना के, भक्तों की मनोकामना का फतेह का डंका बजता है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कि इस डंका बजाने से कहा जाता है कि मनोकामना पूर्ण होती है और हाथ से कोई सभी बजाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं और हम भी बजा रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ के मंदिर के बारे में और भी जानकारी देता रहूँगा। साथियों, जैसे कि यहाँ पर माता जी के मंदिर में दूर दूर से जाते समझते हो, शादी के बाद जो देवताओं के जाते हैं उसको हम जात बोलते हैं। यही है? हाँ, यही हमारे उसको जात बोलते हैं। अगर कोई बाहर से दूसरे राज्य जैसे नहीं समझ पा रहा है तो मैं बता देता हूँ। शादी के बाद हम सबसे पहले देवताओं को जाते हैं, उसी की जात कहते हैं हमें। साथियों, जैसे कि आज भी जीण माता की जो सीढ़ियाँ धोते हैं मुगल काल से, सिक्का है ना, सिक्का एक बार जैसे चमड़े की खाल से पानी डाला हुआ है इसमें, इसको क्या बोलते हैं? मशक। मशक से पानी लेके आते हो ना। ये आज भी परंपरा चल रही है, मशक से पानी लेके आते हैं और ये सीढ़ियाँ धोते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो गासी हैं? गासी सिक्का। सिक्का। हाँ, आज भी मोमडन माता ना। हाँ जी मोमडन। आज भी जीण माता जी के जो मोमडन है वो सीढ़ियाँ धोते हैं। हाँ, जैसे आप देख पा रहे हो, ये आज भी माता जी के भक्तों के लिए और माता जी के दरबार में जो भी सीढ़ियाँ होती है ये साफ करते हैं। साथियों, जैसे कि यहाँ की हम इतिहास जान रहे थे, इतिहास बता रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ साथ भाई जुड़े हैं, उनसे हम थोड़ी जानकारी लेंगे। पहले उनका नाम परिचित करवाते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा भवानी शंकर पुजारी है। भवानी जी, मैं हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को यहाँ का इतिहास और यहाँ के बारे में बारीकी से जानकारी दें। उनको ऐसा लगना चाहिए वो घर बैठे लाइव दर्शन कर रहे हैं, यहाँ उनके दर्शन हो गए, उनकी हाजिरी लग गई। यहाँ पे हिंदुत्व जो शक्ति है उसके अंदर सबसे बड़ा जो स्थल है जो जीण धाम है। और जो अपन देखते हैं कि हिंदुत्व के अंदर बहन और भाई का जो स्नेह प्रेम है उसका प्रगाढ़ स्थल जीण धाम है, जहाँ पे हर्ष और जीण आपसी स्नेह प्रेम को यहाँ दर्शाता हुआ प्रतीक के रूप में जीण धाम और 9 किलोमीटर दूरी पे हर्ष भैरव मंदिर, जो कि यहाँ एक प्रगाढ़ छाप छोड़ता है बहन और भाई के स्नेह प्रेम और प्यार का, जिसके द्वारा पूरे देश साथ ही विश्व के अंदर एक बहुत सुंदर मैसेज देते हैं कि बहन और भाई के जो स्नेह प्रेम है उसका प्रगाढ़ स्थल जीण धाम है। इससे कुछ अच्छा संदेश अपने हिंदुस्तान को लेकर जाना चाहिए, आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर जाना चाहिए, ताकि यहाँ जो विश्व भर में, पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में जो ये कुरीतियाँ चल रही है उन कुरीतियों को इस स्थल के माध्यम से दूर किया जा सके। और यहाँ का एक इतिहास भी रहा है मुगलों को काल का, उसके बारे में थोड़ा और बताइए। जैसे मैंने उनको बताया, लेकिन आपके द्वारा बताएंगे तो शायद तक उनको वेरीफाई हो जाएगी। मुगल काल के अंदर हम देखते हैं कि जो पूरे भारत के अंदर औरंगजेब बादशाह का राज था, दिल्ली में रियासत के राजा थे और वो तमाम हिंदू मंदिर खंडित करते माई के दरबार में वो आए। और यहाँ पे जैसे ही उन्होंने प्रहार किया तो अपने परिक्रमा मार्ग में भुवनेश्वरी देवी का स्थल है, वहाँ से काफ़ी तादाद में भंवरे प्रकट होते हैं और तमाम सेना को काट खाकर यहीं ढेर कर देते हैं। तब राजा नतमस्तक होकर माफ़ी मांगता है कि आज मैं जान गया कि हिंदू देव में शक्ति है। और उसके आगे जो राजा के आगे ढोल नगाड़े बजते आते थे वो उसी दौरान माई के दरबार में छोड़ के चला गया कि आज से माँ तेरे द्वार में बजेंगे। उसी मुगल काल के वंशज आज भी माई के दरबार में सीढ़ियों के अंदर वो आज भी उनके वंशज बैठते हैं और सीढ़ियाँ धोते हैं। ऐसा ये इतिहास यहाँ का है। और तप और तांत्रिकों की तपोस्थली है जीण धाम, जहाँ पे 64 जोगनी 52 भैरव की नग्न मूर्तियाँ जो कि मदिरा मास मैथुन से माई की पूजा करते थे और आज वैष्णव पद्धति से माँ की पूजा हुआ करती थे। और हम देखते हैं कि 1905 विक्रम संवत के अंदर सोमेश्वर जी महाराज उन्होंने भी यहाँ आकर के माई के मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। ऐसे तमाम शिलालेख जो कि पांडुलिपि के अंदर मंदिर के गर्भगृह में लिखे हुए हैं। और इसके हम देखते हैं कि मदिरा जो 2001 तक यहाँ जारी थी, पशु बलि 2001 तक जारी थी, उसके दौरान माई को मनाते थे, रिझाते थे। और
यहाँ आने वाली जो श्रद्धालु है वो काफ़ी शिद्दत और मन्नत के साथ सर पे नंगे पांव सिगड़ी लेकर के माई के दरबार में अपनी मनौतियाँ पूर्ण करने के लिए आते हैं। जहाज जुड़ले स्वामनियाँ यहाँ माई के दरबार में देते हैं और निश्चित रूप से ये सच्चा दरबार है, सिद्धपीठ स्थान है। क्योंकि जैसे 52 शक्तिपीठ है उसी प्रकार ये सिद्धपीठ स्थान है। जयंती महाभागा का मंदिर था और जीर्ण नामक अखंड कंवारी कन्या जयंती की तपस्या करके उसी मूर्ति में समाहित होकर के ये पूरे देश के अंदर अपने विश्व के छाप छोड़ रखी है। ऐसा ये स्थल चमत्कारिक है। जैसे कि कोई भी भक्त होता है वो चमत्कार को नमस्कार कहता है, मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार की मनोकामना लेके ज़्यादातर आते हैं पहले तो, और किस प्रकार की मनोकामना के लिए माता जी जानी जाती है? यहाँ पे स्पेशली मनोकामना जो है वो जैसे अपन मानते हैं कि जड़ुला, जो कि बच्चे जो कई बार क्या होता है कि जो जहाज देने आते हैं उनको जड़ुला की मनौतियाँ काफ़ी पूर्ण होती हैं। हम लोगों ने काफ़ी आंखों देखी घटनाएं हैं कि 6-6 साल 7-7 साल यहाँ बच्चे उनको नहीं होते थे, तो माई के दरबार में एक नारियल के ऊपर अपनी मनौती मांग करके माई के चरणों में जैसे ही समर्पित करते हैं, ठीक साल से 2 साल के अंदर उनको एक बच्चा पैदा होता है। क्योंकि यहाँ गंगो सिंह जो राजा थे, जीर्ण नामक कन्या के पिता गंगो सिंह, उनको भी इसी स्थान से कपिल मुनि द्वारा ये वरदान दिया गया था कि जाओ राजा, तुम्हें एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्ति होगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ इस स्थल से दिया गया वरदान, दिया गया पुजारी द्वारा आशीर्वाद, ये निश्चित रूप से सफल होता है और उनको संतान की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। इन्होंने जैसे इतिहास बताया और मैं आपको पूरा माता जी के दर्शन करवा रहा हूँ, मंदिर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप यहाँ आए हो या नहीं आए हो मुझे वो ज़रूर बताना। हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी एक बार बता देना। और सभी से कहूँगा, आपको मैं घर बैठे दर्शन करवा रहा हूँ कोरोना गाइडलाइन के दरमियान या किसी कारण की वजह से अगर आप नहीं आ पा रहे हो, कोई नहीं, आप भाव से एक बार महसूस कीजिए, आप भोग लगा रहे, भाव से आप महसूस कीजिए, माँ के दर्शन कीजिए, भाव से अगर आप करोगे वही फल मिलेगा। और वैसे भी सभी को पता है नवरात्रि जल्दी आने वाले हैं और नवरात्रि की सभी ने तैयारी की है, तो नवरात्रि को यहाँ मेला भी लगता है। जी, नवरात्रि दोनों नवरात्रि है, चैत्र और आश्विन की। उसमें काफ़ी लाखों श्रद्धालु माई के दरबार में आते हैं। और जैसे कि गुप्त नवरात्रि है, साढ़ और माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि भी यहाँ विशेष अनुष्ठान होते हैं। और इस पर जैसे मनौतियों का जो स्पेशली मंथ है वो गुप्त नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में हर एक यात्री की यहाँ श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती है और नवरात्र में माता जी का जो दर्शन किए हुए हैं, जो मनौतियाँ की हुई है, उनको निश्चित रूप से पूर्ण होती है। जैसे इन्होंने बताया नवरात्रि को, गुप्त नवरात्र को विशेष होता है क्योंकि गुप्त पूजा जो यह होती है गुप्त नवरात्र में की जाती है। और भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पर लाखों की संख्या में आए और जैसे कि अगर कोई भी दिन नहीं है फिर भी यहाँ हज़ारों की संख्या में लाइन से लाइन बनी हुई है। कंटिन्यू मैं सुबह से यहाँ पे हूँ, 2 घंटे तो मुझे हो गए, कंटिन्यू देख रहा हूँ, लाइन से लाइन बनी है, बीच में एक बीट का भी गैप नहीं। हालांकि जो पुजारी जी हैं, जो यहाँ व्यवस्थापक है, वो ज़रूर चेंज हो रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की लगातार वैसे ही भाव, वैसे ही लाइन बनी हुई है। धन्यवाद।